गृह मंत्री कैसे कह सकता है कि कानून बनाया देश को मानना पड़ेगा? संविधान नहीं पता उसको कि तुम्हारे कानून पास करने से कुछ नहीं होता। यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा है। TV10 भारत, सच की ताकत। काफी इंतजार के बाद वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि ये जो सुनवाई है ये टल गई दोस्तों। अब एक हफ्ते बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। इस सुनवाई के टलने के पीछे की वजह क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो एडवोकेट्स, जो वकील अपना हलफनामा दायर करके बाहर आए, यानी वो याचिकाकर्ता जो इस कानून के खिलाफ याचिका डाल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकीलों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सामने आया है, सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को इस पूरे केस से दूर क्यों कर लिया, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, सीजेआई संजीव खन्ना अभी तक वक्फ कानून को लेकर जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस केस की सुनवाई भी कर रहे थे। अगुवाई एक तरीके से कहा जाए कि उन्हीं के नेतृत्व में केस जो है बेंच सुन रही थी। अब ये खबर आ रही है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को इस केस से दूर कर लिया है, इस केस से खुद को हटा दिया है। वजह यह है कि 13 मई को सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। 15 मई का समय इसलिए अगली सुनवाई के लिए दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि अब उनकी जगह जस्टिस BR गवई अगले सीजेआई जो है होने वाले हैं। तो जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में ही अगली जो सुनवाई होने वाली है 15 मई को, वो वक्फ कानून पर होगी। अब अमानतुल्लाह खान से लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बाकी के वो याचिकाकर्ता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि ये कानून वापस होना चाहिए, उन तमाम लोगों की याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या कहा है कोर्ट में, ये भी देखिए सामने आया है। उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि सरकार की तरफ से तकरीबन 1300 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई थी, हलफनामा जो है वो दाखिल किया गया था। और इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे फिर वो बाकी के याचिकाकर्ता हो, उनकी जितनी भी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये आपको बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। सीजेआई संजीव खन्ना जो है उन्होंने क्या कुछ कहा, तो उन्होंने ये कहा संजीव खन्ना ने कि हमने इस पर आपत्तियां जो है वो पढ़ी है, हमने जवाब जो है वो भी पढ़े हैं, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन्हें कोई भी निर्णय आदेश जो है वो सुरक्षित नहीं रखना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम चरण में कोई भी निर्णय आदेश जो है वो सुरक्षित नहीं रखना चाहता हूं। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन ही होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा, मेरे सामने नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के सामने रखेंगे। कुल मिलाकर ये कह दिया गया कि जस्टिस गवई की जो बेंच है अब वो आगे मामले की सुनवाई करने वाली है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी में ये बात डालना चाहूंगी कि इससे पहले 17 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से समय मांगा गया था कि आप हमें कुछ समय दीजिए क्योंकि हमें जवाब दाखिल करना है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। इससे पहले कैविएट दाखिल करते हुए यह भी कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि बिना हमारा कहीं ना कहीं हमारी दलील सुने आप अंतिम फैसले पर बिल्कुल भी मत आइएगा। फिर सुनवाई होती है 17 अप्रैल को और दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा जाता है कि क्योंकि 70 से ऊपर याचिकाएं इस कानून के विरोध में दाखिल की गई है, तो हर याचिका पर तो सुनवाई करना संभव नहीं है। ऐसे में 5 याचिकाएं जो है वो निकाली जाएंगी इनमें से, जिन याचिकाओं को कंबाइन करके उस पर जो है सुनवाई की जाएगी। अब जब अमानतुल्लाह खान बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनके वकील क्या कुछ कहते नजर आए वो भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले सुनिए कि अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं। अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो डीएम को इन्होंने पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका
अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। तो जैसा आपने देखा, उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर सरकार ने जो कानून लाया है, अगर उस कानून को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो किसी भी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर अगर डिस्प्यूट सरकार करती है, कहती है कि वो जमीन सरकार की है या वो वक्फ की जमीन नहीं है, अभी तक उस पर मस्जिद बनी हुई है या अभी तक उस पर कब्रिस्तान बना हुआ है, मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, कब्रिस्तान में जो बॉडीज है उनको दफनाया जा रहा है, तो ऐसे में डिस्प्यूट होने के चलते वहां पर वो सारी चीजें रोक दी जाएगी। अब इस पर सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई में जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्ष को और साथ ही विरोध पक्ष को जो है इसमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया जाएगा। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 15 तारीख को क्या होने वाला है, 15 मई को क्या होने वाला है, क्योंकि आपको अगर याद हो या ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी 17 अप्रैल को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया था, बल्कि ये भी उनसे कहा था कि आप दो चीजों पर कहीं ना कहीं जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक अगली सुनवाई तक आप कोई फैसला नहीं लेंगे नए कानून के मुताबिक। वो फैसला क्या था? वक्फ बाई यूजर के तहत कोई भी जो फैसला है वो नया फैसला नहीं लिया जाएगा। दूसरा ये कहा गया था पॉइंट जिस पर केंद्र सरकार सहमत हुई थी कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती 5 मई तक, तब तक नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मगर ये 5 मई तक ही फैसला था दोस्तों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा था कि 5 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। अब सबकी निगाहें टिकी है 15 तारीख पर, 15 मई पर, कि 15 मई को क्या होता है। इसलिए देखने वाली बात यह होगी कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। इस मामले में बताया जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों की तरफ से दलील दी जानी है, इसलिए सब इस पूरे मामले को बहुत मजबूती से देख रहे हैं। सबकी निगाहें जो है ज्यादा टिकी हुई है दोस्तों। देखने वाली बात हो कि क्या अपडेट निकलकर सामने आता है और क्या नहीं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।